हाल ही में हुए इंसिडेंट्स की वजह से रिया चक्रवर्ती काफ़ी लाइमलाइट में आ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे उनकी लाइफ के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। रिया का जन्म 1 जुलाई 1992 को बैंगलोर के एक बंगाली फैमिली में हुआ था। हालांकि उनकी फैमिली बैंगलोर से है, पर उनका जन्म पुणे में हुआ था और ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कन्फेस की थी। वो पुणे और बंगाल में पली बढ़ी हैं। उन्होंने अपनी स्टडीज़ आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला और पुणे के स्कूल से की है। रिया बस 12th पास हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है। ये उन्होंने खुद अपने टेड टॉक में बताया है। रिया की फैमिली में उनके डैड इंद्रजीत चक्रवर्ती, मॉम संध्या चक्रवर्ती और छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती हैं। रिया के छोटे भाई का जन्म 28 अगस्त 1996 को हुआ था। शौविक ने आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। परिवार के मुंबई शिफ्ट हो जाने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम से की है। शौविक जो अब 24 इयर्स के हैं, उन्होंने कनाडा के थॉमसन राइवर्स यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया है। शौविक मॉडल जमीला कलकत्ता वाला को डेट कर रहे हैं। सुशांत, रिया, शौविक और जमीला साथ में वीकेंड बिताया करते थे। रिया चक्रवर्ती के डैड एक बंगाली हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से 1988 में कंप्लीट की है। रिया के डैड एक आर्मी डॉक्टर हैं। फिलहाल रिया के डैड कोहिनूर हॉस्पिटल्स के हेड ऑफ एडमिन हैं। ये हॉस्पिटल मुंबई में लोकेटेड है, जिसे मनोहर जोशी ओन करते हैं, जो कि महाराष्ट्र के एक्स सीएम हैं और शिवसेना लीडर हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स वो मुंबई में खुद की एक नर्सिंग होम भी चलाते हैं और क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड हैं तो उन्हें लगभग 1 लाख पर मंथ की पेंशन भी मिलती है। रिया की मॉम संध्या चक्रवर्ती कोंकणी हैं और मैंगलोर से बिलोंग करती हैं। वो एक हाउसवाइफ हैं। रिया ने अपने करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में MTV इंडिया के शो TVS स्कूटी टीन डीवा से शुरू की थी। वो इस शो में रनर अप रह चुकी हैं। इस शो की विनर दिल्ली की अपेक्षा पोरवाल थी। इसके बाद रिया ने MTV में एज अ VJ काम करने के लिए भी ऑडिशन दिया था। इसके बाद वह MTV की यंगेस्ट VJ बन गई और MTV के कई शो जैसे टिक टैक कॉलेज बीट, पेप्सी MTV व्हाट्सएप और MTV गॉन इन 60 सेकेंड्स को होस्ट भी किया था। वो बहुत सारे ब्रांड्स जैसे कि येपमी, स्टे फ्री और मारुति सुजुकी के TV कमर्शियल्स में काम कर चुकी हैं। रिया ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2012 में तेलुगु रोमांटिक ड्रामा तुनेगा तुनेगा से की, जो कि बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। इस मूवी में अपीयर होने से पहले उन्होंने बैंड बाजा बारात मूवी के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर वो रिजेक्ट हो गई थी। इसके बाद रिया ने 2013 में यश राज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों की कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी। अपने टेड टॉक में रिया ने बताया कि 16 ऑडिशंस देने के बाद यश राज फिल्म्स के मूवीज के लिए वो सेलेक्ट हुई थी। रिया ने यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी मूवी मेरे डैड की मारुति के साथ 2013 में अपनी बॉलीवुड डेब्यू की। इस मूवी में वो एक कॉलेज गोइंग गर्ल जैज का रोल निभाती हैं, जो कि इंटरनेशनल सिंगर शकीरा की फैन है, पर मूवी बॉक्स ऑफिस पे कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस मूवी में उनके साथ साकिब सलीम और राम कपूर नजर आते हैं। यश राज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने उन्हें MTV में देखने के बाद ऑडिशंस के लिए बुलाया था। उनकी पहली ऑडिशन को देखने के बाद उन्हें अपने रोल के लिए कुछ चेंजेस करने के बाद फिर से आने को कहा गया था। उन्होंने चेंजेस करने के बाद फिर से ऑडिशन दिया और वो सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद भी उन्हें कई राउंड ऑफ ऑडिशन से गुजरना पड़ा था। रिया ने अपने टेड टॉक में बताया कि जिस दिन वो मेरे डैड की मारुति के लिए ऑडिशंस देने जा रही थी, उस दिन वो अपने ब्रेकअप की वजह से बहुत उदास थी और ऑडिशंस में उनको क्राइंग सीन दिया गया था और अपनी उदासी की वजह से वो इमीडिएटली रोने लग गई और उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, पर फाइनल मूवी में एक भी क्राइंग सीन नहीं थी। उन्हें मेरे डैड की मारुति मूवी के लिए एज अ बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस जी सिने अवार्ड्स और अप्सरा अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था। 2013 में फिल्मी बीट के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि उन्हें बैंड बाजा बारात के लिए इसलिए नहीं सेलेक्ट किया गया था क्योंकि उस टाइम वो बस 17 ईयर्स की थी और रोल में फिट नहीं बैठ रही थी। इसके बाद वो यश राज फिल्म्स के बैनर तले सॉन्ग ओ हीरिये में आयुष्मान खुराना के साथ नजर आई। ये सॉन्ग एक पंजाबी सॉन्ग है जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया है। 2014 में रिया ने सोनाली केबल मूवी में सोनाली का रोल प्ले किया। इस मूवी में रिया के साथ अली फजल और राघव जुयाल नजर आए थे। इस मूवी को क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिले। रिया शेखर सुमन द्वारा डायरेक्टेड मूवी हार्टलेस के लिए भी ऑडिशन दे चुकी हैं।
पर वो ऑडिशंस में रिजेक्ट हो गई थी। हार्टलेस मूवी एक लड़के के बारे में है जिसकी गर्लफ्रेंड उसका मर्डर कर देती है। कोइंसिडेंटली मूवी में लीड एक्ट्रेस का नाम भी रिया ही है। रिया करण वाही के साथ यूटीवी स्पॉट बॉयज की मूवी बब्बू की जवानी में भी दिखने वाली थी। इस मूवी की शूट भी कंप्लीट हो गई थी पर मूवी कभी रिलीज ही नहीं हुई। इसके बाद 2017 में हाफ गर्लफ्रेंड मूवी में रिया चक्रवर्ती केमियो रोल में नजर आई। इस मूवी में वो एक इंडो अमेरिकन का रोल प्ले करती हुई नजर आई। इस रोल के लिए उन्हें अपने लंबे बाल काटने पड़े थे। फिर वो दोबारा सी और इविल मूवी में भी केमियो रोल में नजर आई। ये मूवी एक हॉरर मूवी है जिसमें साकिब सलीम और हुमा कुरैशी लीड रोल में है। फिर वो 2017 में यश राज फिल्म्स की मूवी बैंक चोर में भी नजर आई। ये एक कॉमेडी मूवी है जिसमें उनके ऑपोजिट रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय लीड रोल में नजर आए। फिर 2018 में वो महेश भट्ट के द्वारा डायरेक्टेड मूवी जलेबी में वरुण मित्रा के ऑपोजिट नजर आई, पर ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इन 2019 रिया एक तेलुगु मूवी सुपर मच्छी की शूटिंग कर रही थी, पर मूवी की आधी शूटिंग करने के बाद उन्होंने मूवी से वॉकआउट कर लिया। रिया इसके बाद 2020 में चेहरे मूवी में दिखने वाली हैं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी लीड रोल में हैं और रूमी जाफरी ने मूवी को डायरेक्ट किया है। ये मूवी 21 फरवरी 2020 को रिलीज होने वाली थी, पर पैंडेमिक की वजह से डिले हो गई। वो सुशांत के साथ रूमी जाफरी की नेक्स्ट मूवी में भी नजर आने वाली थी। इस मूवी की शूटिंग लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली थी। रिया ने आदित्य रॉय कपूर को भी कुछ टाइम के लिए डेट किया था। वो दोनों एक्शन रिप्ले के सेट पर मिले थे। दोनों 2014 में एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उन्हें कई इवेंट्स में एक साथ स्पॉट भी किया गया था। दोनों एक टाइम पर एज अ वीजे काम करते थे। जब आदित्य श्रद्धा को डेट करने लगे तो उन दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। रिया और सुशांत पहली बार एक दूसरे से 2013 में मिले थे। सुशांत की मूवी शुद्ध देसी रोमांस और रिया की मूवी मेरे डैड की मारुति के फिल्म सेट्स आसपास ही थे। यहीं से उनके दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर 2017 में दोनों ने जब यश राज फिल्म से अपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म की तो दोनों एक दूसरे से कुछ ज़्यादा बातें करने लगे। फाइनली अप्रैल 2019 में दोनों रिलेशनशिप में आ गए और 6-7 दिन बाद ही रिया सुशांत के घर शिफ्ट हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया और सुशांत नवंबर 2020 में एक दूसरे से शादी करने वाले थे। सुशांत के डैड के सिंह ने पटना में एक FIR फाइल की जिसमें उन्होंने ये कहा कि रिया और उनके फैमिली मेंबर्स ने सुशांत को फाइनेंशियल गेन्स के लिए चीट किया और सुशांत को बंधक बनाकर रखा था। रिया पे ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि वह सुशांत के मूवीज में लीड एक्ट्रेस का रोल करने के लिए सुशांत पे दबाव बनाती थी। रिया सुशांत के सारे फाइनेंसेस को कंट्रोल करती थी और सुशांत को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से दूर कर दिया था। वो सुशांत के सेलफोन को कंट्रोल करती थी और उनके सारे ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया था। उन पे ये भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि रिया ने सुशांत के घर को ये कहकर शिफ्ट करवा दिया कि उनका घर हाउंटेड है और वो अजीब बातें करते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सुशांत नए घर में शिफ्ट होने से पहले कुछ दिन तक रिया के घर और रिजॉर्ट में रहे थे और यहीं उन्हें ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था। रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चला है कि लास्ट 1 साल में रिया ने 16 टाइम्स महेश भट्ट को और 23 टाइम्स आदित्य रॉय कपूर को कॉल किया था और वो ITR में एनुअल इनकम 18 लाख के आसपास दिखा रही हैं, पर उन्होंने 11 करोड़ वर्थ के 2 प्रॉपर्टीज खरीदे हैं। रिया के पास मैग्नेशियो ग्रे कलर की एक जीप कॉम्पस SUV है और ब्लैक कलर की एक स्कोडा रैपिड। जीप कॉम्पस की प्राइस 15.6 लाख से लेकर 23.11 लाख है। रिया के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी खार में है जिसकी कीमत 85 लाख बताई गई है। सेकेंड प्रॉपर्टी रिया के डैड के नाम पर रजिस्टर है जिसकी कॉस्ट क्लोज टू 60 लाख है। ये फ्लैट उल्वे रायगढ़ में सिचुएटेड है। वहीं थर्ड प्रॉपर्टी जुहू के प्राइम रोज बिल्डिंग में है। वो इस प्रॉपर्टी में कई दिनों से रह रही हैं, पर यूरोप ट्रिप से आने के बाद उन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। इस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ में है। रिया और उनके भाई शौविक ने सुशांत के साथ मिलकर 2 कंपनीज बनाई हैं। पहली कंपनी है विविड रेज रियलिटिक्स जो सितंबर 2019 में स्टार्ट की गई है। ये कंपनी AI, मिक्स रियलिटी और एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली थी। सेकेंड कंपनी फ्रंट इंडिया फाउंडेशन को जनवरी 6, 2020 में स्टार्ट किया गया था। ये कंपनी पॉवर्टी, हंगर और माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए बनाई गई थी।
ये दोनों कंपनी रिया के डैड इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट पे रजिस्टर्ड है और सुशांत की डेथ के कुछ दिन पहले रिया ने अपने डायरेक्टर के पोस्ट से स्टेप डाउन कर लिया था। रिया सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि उनका सपना है एक प्राइवेट जेट खरीदना, एक होटल और एक आइलैंड खरीदना। इस केस पे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है एंड होप दैट सुशांत विल गेट जस्टिस।